Hello my dear student, myself Manish Singh. Welcome you all in this class for finest and easiest way to learn the concept. So आइए हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा ये कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लेंथ को लेंथ से ऐड करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, टाइम को टाइम के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप बताइए 5 किलोग्राम शुगर को 10 मीटर में ऐड करिए, क्या ऐड कर पाएंगे? नेवर, कभी ऐड नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में आप सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझने के लिए आप मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए a + b = c, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा ये कहता है कि जो डायमेंशन और यूनिट a का होगा वही डायमेंशन और यूनिट b का होगा और वही डायमेंशन और यूनिट c का होगा। यानी इक्वेशन के हर पार्ट का डायमेंशन और यूनिट बराबर होंगे। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डियर स्टूडेंट, आपको ये बात समझ में आ गई। आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेटा कोई क्वेश्चन गिवन है और ये कहता है कि अगर x = गिवन है a + bt + ct², है ना। और कहता है बेटा कि x जो है इज इन मीटर, ये किस में है? मीटर में। और t क्या है? t इज इन सेकेंड, इस सेकेंड में। समझ गए? x किस में है? x का यूनिट मीटर में है और t सेकेंड में है। और आपसे कहता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a, b एंड c। क्वेश्चन ये बेटा कि x = a + bt + ct² गिवन है, x मीटर में है, t सेकेंड में है। और आपसे कहता है कि a का और b और c का डायमेंशन आप निकालिए। कैसे निकालेंगे? आइए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, इक्वेशन गिवन है और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? ए और बी और सी का डायमेंशन निकालना है। तो मैंने क्या बताया था बेटा कि किसी भी इक्वेशन में जो डायमेंशन होता है वो हर पार्ट का बराबर होगा। अब बताइए अगर ये x इज इन मीटर में है तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए, अगर हम कहें डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा तो आप क्या लिखोगे? x के बराबर होगा डायमेंशन ऑफ x के। और x कह रहा है कि मीटर में है तो आप क्या करेंगे? l, यानी a का डायमेंशन क्या आ गया? l। इस तरीके से आप क्या करें, अगर हमें b का डायमेंशन निकालना है तो ये क्वांटिटी जो इस क्वांटिटी का डायमेंशन होगा वही इस क्वांटिटी पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन होगा। तो आप क्या लिख दोगे? bt = x। तो यहाँ से हमें b का निकालना है तो b का डायमेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/t। तो बेटा क्या हो जाएगा? x का आप जानते हैं कि l होता है और t का कैपिटल T। तो क्या हो जाएगा? ये फाइनली Lt⁻⁻1 ये किसका हो जाएगा? b का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए हमें c का निकालना है तो ct² इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? x। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि हर पार्ट का जो डायमेंशन होता है वो बराबर होता है। तो जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा। तो क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हैं कि ct² इक्वल टू x। तो c इक्वल टू हो जाएगा x/t²। तो बेटा x के प्लेस पे आप l लिखोगे, t के प्लेस पे क्या हो जाएगा? t²। तो फाइनली बेटा क्या हो जाएगा? Lt⁻⁻2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब a का डायमेंशन क्या आया? l, b का डायमेंशन क्या है? Lt⁻⁻1, c का डायमेंशन क्या है? Lt⁻⁻2 आया। तो बड़ी है आसानी के साथ ऐसे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा के? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। आइए एक दूसरा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं, उसको हम समझते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा।
ठीक है। जैसे मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन गिवन है, और क्वेश्चन आपका क्या गिवन है कि मान लीजिए दिया गया है कि v इक्वल टू a प्लस बी टी, है ना। v वेलासिटी, v क्या बेटा है, v वेलासिटी है, और t क्या है, t आपका टाइम है, और आपसे कहता है कि a और b का डायमेंशन निकालिए। तो बेटा जो v का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होगा, वही bt का डायमेंशन मिला के होगा। तो आप क्या करोगे, a इक्वल टू v कर दोगे। a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ a का डायमेंशन निकालने क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ v। तो क्या हो जाएगा, इसको आप जानते हैं कि LT पावर माइनस 1 होता है। तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, LT पावर माइनस 1, है ना। तो bt इक्वल टू फिर क्या लिखोगे, bt इक्वल टू v। तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू v अपान t, और ये हो जाएगा LT पावर माइनस 1 अपान t। तो फाइनली बेटा क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट LT पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया b का डायमेंशन। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। चलिए एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए, है ना। वो क्या है, मान लीजिए सपोज दैट गिवन है y इक्वल टू 10, दिया गया है मान लीजिए y इक्वल टू 10 xt, ठीक, और t यहाँ पे क्या है, टाइम। बात समझिएगा, y इक्वल टू क्या दिया गया है 10 xt, और t यहाँ पे टाइम, x का हमें डायमेंशन निकालना है। किसका निकालना है, x का डायमेंशन निकालना है। तो बेटा ये देखिए आप लिखते हैं tan थीटा, ये एक्चुअली एंगल है, और एंगल बेटा क्या होता है, एंगल जो होता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है एंगल, है ना। अगर ये एंगल है और एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, डायमेंशन लेस को हम क्या लिख सकते हैं, xt। तो ये डायमेंशन एंगल, ये एंगल के बराबर xt इक्वल टू, अगर एंगल के बराबर तो एंगल डायमेंशन लेस हो, डायमेंशन लेस को हम लिख सकते हैं क्या बेटा, m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ नो डायमेंशन। लेकिन मुझे क्या करना है, x का निकालना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, t कर देंगे। तो फाइनली x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा m पावर 0 l पावर 0 t पावर माइनस 2, के ऊपर जाएगा t पावर माइनस 1। तो ये हो जाएगा x का डायमेंशन। बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है आपका कि गिवन है म्यू इक्वल टू a प्लस बी अपान लैम्डा स्क्वायर। म्यू यहाँ पे क्या है, म्यू यहाँ पे बेटा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और a और b का हमें डायमेंशन निकालना है, और लैम्डा बेटा क्या है आपका, लैम्डा आप कह सकते हैं वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है बेटा, वेवलेंथ है। तो हमें क्या करना है बेटा, a और b का डायमेंशन निकालना है। तो मैंने बताया था कि ऐसे केसन में हर पार्ट का डायमेंशन आपस में बराबर होता है। यहाँ पे जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये होता है आपका डायमेंशन लेस। क्या होता है, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस मतलब उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। तो यानी क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। a का डायमेंशन हो गया। अब क्या लिख सकते हैं कि b अपान लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू, भाई ये क्वांटिटी इसके बराबर और ये क्वांटिटी इसके बराबर है ना। जो डायमेंशन म्यू का होगा वही a का होगा और वही इसका भी होगा आपस में, समझ रहे हैं आप। तो क्या हो जाएगा, ये m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। तो लैम्डा चूँकि क्या वेवलेंथ होता है, एक तरीके का लेंथ है, लेंथ का क्या होता है, l होता है। तो आप क्या कहेंगे, b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, l स्क्वायर। सो फाइनली क्या हो जाएगा, m पावर 0 l पावर 2 t पावर 0। इस तरीके से हम b का डायमेंशन निकाल लिया या निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करेंगे।
अब आपको हम एक छोटा सा क्या दे रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, एक दो, उसको आप लगाइएगा और नीचे इनबॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है बेटा, आप उसको नोट कर सकते हैं और उसका आप जवाब दे सकते हैं। कहीं कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा कि जैसे मान लीजिए f इक्वल टू गिवन है a अंडर रूट टी प्लस बी टी स्क्वायर, और यहाँ पे f क्या है, फोर्स है, f फोर्स है, t क्या है बेटा, टाइम है, और इसमें क्या करना है, a और b का हमें क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। दूसरा क्वेश्चन ये कि जैसे बेटा p प्लस ए बाई बी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी, ये वंडर वाल इक्वेशन है। इसमें हमें p यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, v वैल्यूम है, r गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर है। हमें a और b का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। किसका निकालना है, a और b का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। इसको आप लगाइएगा ये दोनों क्वेश्चन और कमेंट करिएगा क्या इसका डायमेंशन होगा। तो थैंक यू चिल्ड्रेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।